सलाम नमस्कार सत श्री अकाल की हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है दीपेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाइकर रॉइट्स में। मैंने अभी थोड़ा सेटअप नया लिया है, तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं है कि मेरा एंगल अभी कैमरे कैसा दिख रहा है। तो अगर कैमरा एंगल गलत रहेगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि मतलब बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा कि मेरा सेटअप क्या है, कैसे है ये, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलो आते हैं अभी अपने आज के टॉपिक पे। अभी जैसे कि 22 तारीख को था अपना न्यू ईयर, हिंदू न्यू ईयर, जैसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, नए साल की शुरुआत। तो आप सभी को गुड़ी पड़वा और नए साल की शुभकामनाएं, और साथ ही साथ नवरात्रि की भी शुभकामनाएं जो कि चालू हो चुकी है, और आपको रामनवमी की भी शुभकामनाएं है। सारी शुभकामनाएं मैंने एक ही साथ दे दी इसी वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मेरा आने वाला था गुड़ी पड़वा के टाइम पे, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिज़ी था मेरा, जो कि मेरे अभी सारे काम हो गए हैं। तो इसके लिए मैं वो अभी वीडियो बना पा रहा हूँ, और लास्ट 1 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, तो सोचा गुड़ी पड़वा के टाइम पे बहुत सही रहेगा कि मैं एक वीडियो डाल दूँ, लेकिन मैं नहीं डाल पाया। एक्चुअली में ये वीडियो था मेरी गुड़ी पड़वा को ही मैंने ये मेरी अपनी स्कारलेट है वो ली थी, ड्यूक 390, जिसे कि मैं स्कारलेट कहता हूँ। तो वो मैंने गुड़ी पड़वा के टाइम पे ही ली थी। तो इसको अभी इस गुड़ी पड़वा को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के बारे में बस थोड़ा मैं 3 इयर्स ओनरशिप के रिव्यू देना चाहता था। और तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने ये बाइक 2020 में लॉकडाउन के पहले ली थी, 2020 के पैंडेमिक से पहले, और मैंने डिलीवरी लेके मेरे दोस्त के शॉप में रख दी थी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे रहेंगे, पहले स्टार्टिंग के वीडियो, तो मैंने उसमें बताया था, एक्सप्लेन किया था कि मैंने कब ली थी, कैसे ली थी। तो मैंने दोस्त का शोरूम था, वहाँ पे लाके रख दी थी, क्योंकि मैं घर पे तो ला नहीं रख सकता था, उस टाइम पे पैंडेमिक चल रहा था। तो उस टाइम पे BS6 भी रिलीज़ हो गई थी, लेकिन मुझे BS6 के लिए नहीं जाना था क्योंकि मुझे कलर स्कीम नहीं अच्छी लगी थी। इसके लिए मुझे BS4 ही लेना था। मुझे ये कलर बहुत पसंद है, KTM ऑरेंज जो कहते हैं, इलेक्ट्रिक ऑरेंज शायद वो कहते हैं। तो ये कलर मुझे बहुत पसंद था, तो मुझे इसलिए मैंने BS4 भी चुना। और मैंने थोड़े कंपैरिजन भी देखे थे, BS4, BS3 और BS6 के कंपैरिजन में थोड़े बहुत देखे थे। BS3 किसी की थोड़ा रॉ पावर था, तो वो तो मैं वैसे भी डिसकंटिन्यू हो चुकी थी BS3 वाली ड्यूक 390। और ये BS4 का मुझे लास्ट मॉडल मिला था, ये ऐसा उन्होंने मुझे शोरूम वाले ने कहा था, बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है कि लास्ट मॉडल था कि नहीं। तो और BS6 में थोड़ा इसका पावर का इशू था। पावर का इशू नहीं था, बस थोड़ा मुझे पावर थोड़ा लैग लग रहा था, पावर लैग था उसमें, ऐसे लग रहा था BS4 के कंपैरिजन में। तो BS4 मुझे काइंड ऑफ बीच में लगा, BS6 और BS3 के बीच में, BS6 और BS3 के बीच में BS4 काइंड ऑफ मुझे ये थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो मैंने BS4 ही चुन लिया। तो बाकी ओवरऑल मुझे कुछ इशू तो नहीं आया था, बस एक बार मुझे इशू आया था बैटरी का, तो कि हालांकि मेरा लॉकडाउन चल रहा था, तो उसी टाइम पे बहुत सारे लोगों का हुआ था, तो शायद मेरा भी हुआ रहेगा लॉकडाउन की वजह से बैटरी का इशू। लेकिन मुझे रिप्लेसमेंट के टाइम पे इशू आता, मुझे एक शोरूम वाले ने बोल दिया था कि आपके वारंटी में नहीं है। मैं बोला गाड़ी तो नहीं है, तो वारंटी में नहीं। तो मैंने जैसे मेल डाल के वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया। तो बस यही एक इशू आया था, और तो बाकी मुझे कभी कोई इशू नहीं आया था। मेजर काम तो अभी तक कुछ निकला नहीं है, बस मेजर तो शायद ही कह सकता हूँ मैं। एक बार बस
गैसकिट या कुछ तो गया, तो मुझे भी अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। उस टाइम पे कुछ 8-9-10 हज़ार कुछ खर्चा हुआ था बस। यही है मेरा सबसे मेजर काम, नहीं तो मेरा 3.5-4 हज़ार के अंदर ही सर्विस हो जाता है, पेड सर्विस भी 4 हज़ार तक, 4-4.5-5 हज़ार से ऊपर तो कभी गया नहीं है पेड सर्विस मेरा। और सर्विस के टाइम पे भी मैं पहले कोलवाले में देता था, जो कि सावंतवाड़ी कोलवाले है, वहाँ पे देता था, लेकिन वहाँ पे बाद में थोड़ा सर्विस इशू होने लगे तो मैंने वहाँ से बंद कर दिए। तो मैंने सिर्फ इसका काम करना सिर्फ फिर से मुंबई में चालू कर दिया। जब भी मैं मुंबई में 3-4 महीने में एक बार, साल में 3 से 4 बार तो मैं बाइक लेके जाता ही हूँ मुंबई में, तो मैंने सोचा कि मुंबई ही सर्विस कर दूँ इसका। तो बस वही मैंने मुंबई में सर्विसिंग करना चालू कर लिया है अभी इसका। और वहाँ पे तो मुंबई में तो मिलता है मुझे अच्छा सर्विस, लेकिन अब मुझे एक और इशू हो रहा है ये सावंतवाड़ी कोलवाले से कि मेरा, लेकिन ये मेरा तो नहीं है, लेकिन ये आई गेस KTM में जो भी KTM यूज़ करते हैं वो लोग हर लोग इशू फेस करते होंगे, जो कि है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स इसके बहुत नाजुक है, कभी कोई धक्का दे के चला जाता है तो भी वो टूट जाते हैं। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से आई गेस सभी सर्विस सेंटर्स में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये इस केस में मैंने मेरे जो अभी इंडिकेटर टूटे मेरे दो, एक ख़राब हो गया है ये वाला राइट वाला, और जो पीछे लेफ़्ट साइड वाला पीछे है वो पीछे वाला इंडिकेटर मेरा टूट गया है, किसी ने तोड़ दिया है। मैंने एक जगह गाड़ी पार्क की थी तो उसने पता नहीं किसी ने आके चलते चलते धक्का दे दिया या उसका बैग लग गया, तो मेरा मार्केट में गड़ा तो पता नहीं क्या हुआ, तो उस टाइम पे टूट गया है। तो उसके बाद मैंने ये कोलवाले, जो कि सावंतवाड़ी में कोलवाले में जो KTM का सर्विस सेंटर है, वहाँ पे मैंने फ़ोन करके पूछा कि आपके पास इंडिकेटर्स अवेलेबल है तो मैं आ जाता हो। तो उन्होंने मुझे सीधे मना कर दिया कि नहीं है अभी उनके पास इंडिकेटर। तो और मैंने एक बार नहीं 2-3 बार फ़ोन करके पूछा कि इंडिकेटर उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो यार ये एक सर्विस, ये ऐसी कैसी सर्विस तुम लोग प्रोवाइड करते हो यार? तुम लोग एक प्रीमियम ब्रांड का एक सर्विस सेंटर खोले बैठे हो जो कि मेरे घर से भी 80 किलोमीटर दूर है। मैं तो रहता हूँ गांव में, तो क्या ही मैं बोलूँ। लेकिन उनके पास यार एटलीस्ट आप प्रीमियम बाइक का शोरूम ओपन कर रहे हो तो आपके पास ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए। मैं एटलीस्ट इंडिकेटर तो होने ही चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर यार KTMs के बहुत नाजुक होते हैं, वो तो टूटते हैं। तो ये था मेरा एक इशू बस, और तो बाकी मुझे कभी इशू ज़्यादा मैंने फेस नहीं किया है। और बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि KTMs के मिरर्स में पीछे का कुछ दिखता नहीं है, कुछ भी विज़न नहीं होता। लेकिन पता नहीं कि वो लोग इवन इफ मैं कभी फुल गियर ऑन भी रहूँगा ना, सारे गियर्स पहने हुए भी, तो भी मुझे पीछे का एकदम बहुत ही अच्छा और क्लियर व्यू मिलता है। बाकी मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि पीछे का व्यू नहीं है। या तो फिर जैसे कि रॉयल एनफील्ड के बाइक में होता है कि वो उन लोग का बाइक चलते रहता है 80-90 के स्पीड में और वाइब्रेट होता है और पीछे का कुछ दिखता नहीं। ये भी इशू मुझे कभी फेस नहीं हुआ है जब से मैं स्विच हुआ रॉयल एनफील्ड से KTM पे। तो मुझे तो कभी फेस नहीं। वाइब्रेशन सिंगल सिलेंडर है तो वाइब्रेशन इसमें थोड़े बहुत तो है, लेकिन रॉयल एनफील्ड के जैसे तो नहीं है। उसके जैसे तो मैंने कभी फेस नहीं किए वाइब्रेशंस, लेकिन वाइब्रेशंस है, थोड़े बहुत तो है, थोड़े कम ज़रूर है, रॉयल एनफील्ड से कम ज़रूर है, लेकिन है। और आगे बढ़ते हैं। आगे लोग कहते हैं कि और लोगों को हीटिंग इशू भी होता है, लेकिन मुझे कभी हीटिंग इशू नहीं हुआ है। हीटिंग इशू आज तक कभी नहीं हुआ था मुझे, पता नहीं। मेरा तो लोग कहते हैं कि BS4 में हीटिंग इशू है थोड़ा, और BS6 में हीटिंग इशू कम है, क्योंकि जो इंजन का रॉड ही बोल रहा हूँ, सॉरी,
रॉड नहीं कह सकते, क्या क्या कहेंगे उसको, जो इंजन का पाइप है, इंजन से जो एग्जॉस्ट का पाइप आता है इंजन से निकल के, वो अपने थाइस के इधर है। तो वो थाइस के इधर होने के कारण लोगों को हीटिंग इशू होता है, लेकिन मुझे कभी हुआ नहीं ऐसे हीटिंग इशू। तो एक कारण उसका ये भी हो सकता है कि मैंने ट्रैफिक में ज़्यादा चलाया नहीं कभी बाइक को, ये भी कारण हो सकता है। क्योंकि मैं मोस्टली मेरी अपनी स्कारलेट को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हाईवेज़ पे ही चलाया है ज़्यादा, कि मेरा घर भी मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे के बाद है। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ हाईवे लग जाता है मुझे। तो यही एक रीज़न हो सकता है शायद कि मैंने कभी फेस नहीं किया उसके, और या फिर मैंने कभी एक्सट्रीम ट्रैफिक में इसको चलाया नहीं है, ये भी इशू हो सकता है। और जब भी चलाया है तो मैं फुल गियर ऑन था, तो फुल गियर ऑन होने के कारण मुझे भी कभी ये इशू फेस नहीं हुआ रहेगा, ये भी एक कारण हो सकता है। सो बस यही कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी, और जो यही, और बाकी तो आप इसके प्रोज और कॉन चाहे तो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो। ये बाकी तो मैं इतने सारे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बाकी तो अब इसके प्रोज और कॉन सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि मुझे क्या क्या है, ये मेरे साथ हुआ है कि नहीं। हाँ, कि बहुत सारे लोगों को एक और इशू है कि एवरेज का इशू है, माइलेज का इशू है। मुझे पर्सनली हाईवे पे 29, 30, 28 से लेके 30 तक एवरेज मिला है। ऑन एन एवरेज आप पकड़ सकते हो कि मुझे 28 का तो एवरेज हाईवे पे मिला ही मिला है। और साथ ही साथ मैं कभी थोड़े बहुत चलाता हूँ तो मुझे 20 से लेके 25 का तो एवरेज मिला है। सो लोगों को एक और इशू बहुत फेस करते थे कि लोगों को इंजन इंस्टॉलिंग का बहुत इशू हुआ था, जो कि ये इशू मैंने लोगों को इंजन इंस्टॉलिंग का भी बहुत इशू हुआ था, लेकिन ये जो इंजन इंस्टॉलिंग का इशू है, मैंने आज तक मेरे 3 साल के ओनरशिप में आज तक कभी फेस नहीं किया इंजन इंस्टॉलिंग का। क्योंकि मैंने इस बाइक को 70 से लेके 170 तक छठवें गियर पे चलाया है। लोग कहते हैं कि यार के ड्यूक 390 बहुत स्टॉल करती है लो गियर्स में, लेकिन मेरे साथ तो आप थोड़ा बहुत और करोगे तो हो जाएगा, उससे नीचे जाओगे। लेकिन 70 से लेके 170 तक मुझे ये इंजन इंस्टॉलिंग का इशू कभी फेस नहीं करना पड़ा। तो ये गाय आ गई बीच में, रोड के बीच में गाय। हाँ, सो ये जो इशू था इंजन इंस्टॉलिंग का, मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी मेरी लाइफ में बोल रहा हूँ, मेरे 3 साल के ओनरशिप में मैंने आज तक कभी फेस नहीं किया है। सो ये था मेरा ओवरऑल 3 इयर्स ओनरशिप का रिव्यू, जो कि मैंने आपके सामने रख दिया। थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन बस यही है। और क्या, क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं किए हैं इस बाइक के साथ। तो यही था, तो बस इतना ही बताना था आपको, और क्या। तो ये था वीडियो आज का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।